सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। मनसि विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब लयधरोष्ठा ओणेर्विन्दरात् सुन्दरमुखादिनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। हरि कथा आगे होत है विराजिए पवन कुमार। सुचि सेवक सिया राम की श्री हनुमति हो सहाय। ओम वीर वीराय अंजनी कुमाराय नमो नमः। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, शक्ति सनातन धर्म की, ये नारायण भगवान की जय हो। आए नित्य प्रतिदिन की भांति जैसे व्यासपीठ की परंपरा होती है, नियम होता है व्यासपीठ का कि भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा, देवी भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा श्रवण करने के पूर्व इस तन को, इस मन को और इस वाणी को हम पवित्र करते हैं। इसलिए आए इस शरीर पर नाना प्रकार के व्याधि रूपी पक्षी बैठे हैं, तो इनको भगाते हुए, नष्ट करते हुए ठाकुर जी की भक्ति में तल्लीन हो। आइए हस्ती को त्याग कर मस्ती के साथ। तो जितने लोगों को ठाकुर जी ने हाथ दिए, कितने लोगों के पास हाथ है जरा बताओ। हाथ है सबके पास है। देखो भगवान भी कहते हैं कि मैंने तुझे इतना अच्छा मनुष्य का शरीर दिया, ब्राह्मण जाति में जन्म भी दे दिया, क्षत्रिय जाति में जन्म भी दे दिया, फिर भी अगर तू पंडाल के नीचे बैठकर मेरा नाम नहीं लेगा, मेरे संकीर्तन में ताली नहीं बजाएगा, तो भगवान भी कहते हैं अगला जन्म तुझे ऐसा दूंगा कि केवल प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर और ट्रेन में ताली ही बजा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर उस जन्म से बचना है तो आओ इस जन्म में ठाकुर जी का नाम तालियों के साथ, प्रेम के साथ, हस्ती को त्याग दीजिए कि हम धनवान हैं, ये समझिए हम भगवान के दास हैं, क्योंकि एक ना एक दिन तो इस शरीर को जल के राख हो जाना, इसका कोई महत्व नहीं होना है। इसलिए आओ प्रेम से महामंत्र सभी लोग गाएं तालियों की सेवा के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हुआ भगवान की कथा में दान, यही साथ जाने वाला है, न घर न द्वार न मकान। इसलिए प्रेम से श्री राम श्री हो जाता उधार।
उससे धनी ना कोई। सभी लोगों ने बड़े भाव के साथ भजन किया। परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राज योगी राज प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय जनक नंदनी किशोरी मैया के चरणों में प्रणाम। परम बलवंत यशवंत हरि कथा के नंदन ऋषिया श्री हनुमंत जी महाराज को प्रणाम। श्री श्री खजाराट श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भगवान के पावन पुनीत युगल चरणों में प्रणाम। यज्ञ के यज्ञाचार्य महोदय पंडित श्री लक्ष्मी निधि मिश्रा जी आपको नमन। एवं जिनके माध्यम से भैंसा खाल की पावन धरा पर कथा कहने का सौभाग्य मिला, ऐसे परम पूज्य दादा श्री हरि नारायण चौबे जी आपको नमन। एवं इस कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव जिनका सहयोग तन का मन का धन का और समय का है, उन सभी भक्तों को सादर जय श्री राम। कलाकार बंधुगण, देवी पूजा देवी विधि जी, प्यारी सी मेरी माताएं बहनें, ये माताएं बहनें ममता की मूर्ति होती हैं, ये हर चीज में आगे होती है, ध्यान देना। मेरी माताओं को बहुत काम होता है घर में, होता कि नहीं? भोजन भी बनाना है, भोजन खिलाना भी है, बर्तन भी साफ करना है, और कथा में सबसे ज्यादा जनसंख्या लेकर आने वाली यही लोग हैं। इनको कितने काम होते हैं, और इस डिपार्टमेंट में तो कोई काम नहीं। इस डिपार्टमेंट को तो चपाती मिलेगी, चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, थाली मिलेगी तो खाएंगे और आगे करके उड़ जाएंगे, फिर भी आपकी जनसंख्या का। इसलिए इन माताओं को कहते हैं सती सीता उर्मिला गार्गी मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली प्यारी सी मेरी माताएं और बहनें, आपको सादर नमन। एवं जिनके चैनल के माध्यम से आपके भैंसा खाल की ये कथा जन जन तक पहुंचेगी जीवन पर्यंत। कभी आप देखना चाहोगे कि हमारे भैंसा खाल में कैसी लीला हुई थी, 2024 में कैसी कथा हुई थी। कभी भी आप जीवन पर्यंत नेट पर सर्च करोगे देवी मधु मालती उपाध्याय जी चैनल पर, तो आपको ये कथा जीवन पर्यंत दिखाई देगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको यहाँ की भी कथा और अगली कथा भी आपको सुनने को और देखने को प्राप्त हो। एवं हमारे लाइव टेलीकास्ट करने वाले भैया, बड़ी सुंदर उनकी एडिटिंग है, भैया श्री मुन्ना वीडियोग्राफी बलईपुर सिवान बिहार।
बहुत सुंदर तरीके से वह भगवान की कथा रिकॉर्ड करते हैं। और तो और उनमें एक क्वालिटी है, जितने श्रोता हैं एक भी श्रोता ऐसा नहीं होता कि दिखे ना, सब श्रोता दिखे। इसलिए जब भजन हो तो ताली खूब बजाया करो, खूब अच्छे से मगन होकर, क्योंकि ये आपका पूरा भजन करना, कथा सुनना दिखाई पड़ता है। प्रत्येक श्रोताओं को सुंदर भाव से दिखाने वाले और कथा का भव्य तरीका से रिकॉर्ड करने वाले भैया जी को भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। खूब सुखी रहें और उनके बिजनेस में, उनके धंधे में भी चार चांद ठाकुर जी की कृपा से। अब एक कैमरा है, 10-10 कैमरे हो जाए, बोलो जय सिया राम। एवं सभी भक्तों को जो भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं, उन सभी भक्तों को मैं सिया राम में समझती हूँ और व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। क्योंकि अगर आपके हृदय में सिया राम नहीं होते तो पंडाल में बैठने वाले नहीं। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए। जिसके कर्म अच्छे नहीं होते वो पंडाल में पहुंच तो जाता है, लेकिन कथा नहीं सुनता। कथा में बैठ भी गया अगर तो क्या करेगा? बोले तुलसी पूरब पापते हरि कथा न सुहाए। अगर बैठ गया है गलती से तो या तो आपस में बात करे या लड़कर घर भाग जाए। लेकिन आप ऐसे कुछ लोग हैं, जब से कथा प्रारंभ होती है तब से वो एक स्थान पर बैठकर कथा सुनते, उठते तक नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे चौबे दादाजी हैं, जब से जितने दिन से कथा चल रही है उन्होंने पूरी कथा को श्रवण किया, 7 बजे 6 बजे से लेकर 9 बजे। तो भगवान की कथा उसी को अच्छी लगती है जिसके हृदय में राम होते हैं, जानकी होती है। इसलिए सबको नमन। आए अब भगवान की परम मंगलमयी कथा। कल कथा कहाँ चल रही थी? ऐसा तो नहीं कि इस कान से सुनो और इस कान से। अच्छा एक बात ध्यान देना, आप कौन से नंबर के श्रोता हो? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्योर श्रोता जो केवल कथा सुनता है, और दूसरा होता है सरोता। सरोता जानते हैं, जिससे सुपारी काटते हैं। तो उसकी श्रेणी क्या है? कोई कथा में बैठेगा जरूर, कथा थोड़ी थोड़ी सुनेगा, लेकिन उसका जो मुंह है ना वो सरोते की तरह चलेगा, चिकच चिकच चिकच, चुप नहीं बैठ सकता। और तीसरा है सोता, बोले जो पंडाल केवल सोने के लिए जाता, आराम से बैठ के सोऊंगा। क्योंकि कई लोग तो ऐसे यहाँ पर बैठे होंगे कि कई लोगों का झगड़ा पत्नी से हो गया होगा, तो सोच रहे होंगे चलो 2-3 घंटे कथा में ही बैठकर आते हैं जब तक घर का माहौल ठंडा हो जाए। श्रोता 3 प्रकार, लेकिन आप लोग श्रोता हो प्योर श्रोता जो केवल भगवान की कथा सुनने आए। लेकिन आपकी क्वालिटी क्या है? बोले एक बार एक मेला लगा था, एक आदमी मूर्तियां बेच रहा था, दोनों मूर्तियों को रखा था और दोनों के दाम अलग अलग। दोनों मूर्तियों का एक कलर, एक धातु, एक वजन, एक डिजाइन, लेकिन एक मूर्ति का दाम था, कीमत था 1000 और एक मूर्ति का दाम था 1 लाख। जितने लोग खरीदने आए तो सोचे एक सी मूर्ति है, दोनों का कलर एक, डिजाइन एक, धातु एक, वजन एक, लेकिन इसका 1000 मूल्य है और इसका 1 लाख क्यों? उसी समय महात्मा जी आए। अब महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आप बताओ इन मूर्तियों में क्या अंतर है कि मूल्य अलग अलग और धातु और डिजाइन एक, वजन एक। महात्मा जी ने कहा देखो 1000 वाली मूर्ति में और 1 लाख वाली मूर्ति में अंतर क्या? महात्मा जी ने एक धागा उठाया और एक धागा को 1000 वाली मूर्ति के कान में डाला, तो वो धागा इस कान से निकल गया। इस कान से डाला तो इस कान से वो धागा निकल गया।
बोले इसका यही कारण है कि इसका मूल्य 1000 है। अब दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला, तो इस कान से धागा डाला तो वह धागा सीधे हृदय में चला गया, दूसरे कान से निकला नहीं। मतलब इसका 1 लाख मूल्य है। कहने का भाव श्रोता भी वैसा ही होता है। बोले एक 1000 वाला होता है और एक 1 लाख का। जो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दे वो उसकी कीमत 1000 है, 0%। और जो इस कान से सुन के सीधे हृदय में धारण कर ले उसका मूल्य अमूल्य होता है। इसलिए श्रोता हमें 1000 वाला नहीं, लाख वाला बनना है। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान श्री राम की कथा में कल हम सभी ने श्रवण किया। भगवान जनकपुर जाते हैं, लेकिन जब भगवान जनकपुर गए तो राजा जनक ने भगवान को आते देखा। जनक का मतलब क्या है? बोले जनक जी का नाम है विदेह, तो विदेह का मतलब है बोले बी धन देह। बोले जिसे शरीर का अभिमान ना हो, अहंकार ना हो, वही है विदेह। भगवान श्री राम को आते देखा, विश्वामित्र जी को आते देखा। जनक जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, हे सद्गुरुदेव विश्वामित्र जी, जरा एक बात तो बताइए, आपकी ये जो साथ में है ये कौन है? इनको देखकर तो लग रहा है कि ये कोई भगवान है, क्योंकि जनक जी ब्रह्म दृष्टि रखते। आज जनक जी ने राजा रामचंद्र जी के लिए विश्वामित्र जी से पूछा, ये कौन है? क्यों? क्योंकि इनको देखकर कैसा लग रहा है? आज जनक जी बोले कि इन्हें बिलोकत हतिया सुख ही मन प्यारा, दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी को जब जनक जी ने देखा, पहले तो बड़ा सुंदर आसन दिया। कहा महाराज इनको देखकर ऐसा लग रहा है, बोले मेरी आत्मा में इतना आनंद आ रहा। बोले कितना आनंद आ रहा? बोले ए नहीं बिलोकत आते अनुरागा, इनको देखकर मेरी आत्मा में बड़ा आनंद आ रहा है। तो आप बताइए साथ में कौन आए हैं? ये क्या कोई राजकुमार है? अगर आपके साथ आए हैं तो कोई ऋषि कुमार होंगे। विश्वामित्र जी समझ गए कि राजा जनक ब्रह्म दृष्टि रखते हैं। अगर कुछ देर तक मैं नहीं बोलूंगा तो इनको पता चल जाएगा कि ये भगवान है। तुरंत विश्वामित्र जी ने बात बदल दी और कहने लगे, हे राजा जनक, तुम ब्रह्म दृष्टि को रखते हो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि भगवान है। ये भगवान नहीं है। कौन है तो? बोले ये चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ ने इनको मेरे साथ भेजा। ये है कौन?
विश्वामित्र जी ने कहा, बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। ये राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण है, मेरी सहायता के लिए इनके पिता ने भेजा। बहुत अच्छा, सुंदर आसन पर बिठाया, आचमन कराया, तिलक लगाया, चंदन लगाया, भोजन कराया। अब लक्ष्मण जी के हृदय में एक बात आई। अब कुछ देर बाद लक्ष्मण जी राम जी के पास गए और कहने लगे राम जी से, ध्यान दें, राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मेरे हृदय में एक बात आई है। राम जी ने कहा, कौन सी बात आई? बोले, मैंने बहुत सुना था कि जनकपुर गांव बहुत अच्छा है। और जनकपुर है कहाँ? झारखंड में, बिहार में, नेपाल बॉर्डर पर जनकपुर धाम आता है। अब लक्ष्मण जी के हृदय में बात आई कि मैं जनकपुर गांव को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है जनकपुर गांव बहुत अच्छा है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां के नर नारी बूढ़े बुजुर्ग सब अच्छे। लक्ष्मण जी के हृदय में भाव आया, राम जी से कहा, राम जी ने कहा, लक्ष्मण अगर तुम्हें देखना है जनकपुर, जाओ विश्वामित्र जी से बोलो, अगर वो आज्ञा दे देंगे तो हम चलेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो विश्वामित्र जी से भय लगता है, आपको बोलना पड़ेगा। अब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण की इच्छा है, तो राम जी गए और जाकर विश्वामित्र जी से कहा, हे गुरु जी, विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ लिया भगवान ने और कहने लगे, हे विश्वामित्र जी महाराज, लक्ष्मण के हृदय में एक बात है। कौन सी बात? भगवान श्री राम बोले कि लखन हृदय लालसाया बिसेखी, जाहू जनकपुर आवहूं देखी। लक्ष्मण जी से भाव दिखाया। राम जी ने कहा, हे विश्वामित्र जी महाराज, लक्ष्मण की इच्छा है कि वो गांव जनकपुर को देखना चाहे। विश्वामित्र जी ने कहा, रे राम, भूख किसी को लगी है, भोजन कोई मांग रहा है। अगर लक्ष्मण को गांव देखना है तो लक्ष्मण को बोलना चाहिए, राम तुम क्यों बोल रहे हो? विश्वामित्र जी समझ गए कि कहीं ना कहीं राम जी की भी इच्छा गांव घूमने की। ध्यान दें, आज भगवान श्री राम भी जनकपुर देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि जनकपुर गांव कोई साधारण गांव नहीं है। जनकपुर का हर बच्चा, हर नर, हर नारी, हर स्त्री, हर पुरुष क्या है? बोले संतान।
और रामचरितमानस में 4 संता हुए, संत नहीं संता। और सबसे बड़ा संता कौन है? बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। बोले सबसे बड़ा संता है, बोले श्रोता और वक्ता। जो भगवान की कथा सुनता है वो संता है, और जो भगवान की कथा सुनाता है वो संत है। उससे बड़ा कोई संत नहीं। अब दूसरा संत कहा गया मानस में, दूसरा संता कौन है? बोले दूसरा संता है नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दूसरे संता है नारद जी महाराज। और तीसरे संता का बोले अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। बोले तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संता है श्री हनुमंतलाल जी महाराज। क्योंकि जब हनुमान जी महाराज लंका गए ना, तो देखा कि एक कुटिया बनी है और उस कुटिया में एक तरफ लिखा है रा और एक तरफ लिखा है माँ। एक बार तो विभीषण जी से रावण ने पूछा, क्यों रे विभीषण, तू रहता मेरे राज्य में, खाता मेरा नमक है और हलाली मेरे दुश्मन की करता है। तूने अपनी कुटिया में रा लिखा है माँ, इसका मतलब राम। विभीषण जी ने कहा नहीं नहीं भैया, ये राम नहीं लिखा है, एक तरफ लिखा है रा, इसका मतलब है रावण, और एक तरफ लिखा है माँ, इसका मतलब है मंदोदरी। लेकिन वो असली नाम किसका था? राम जी का था। तो तीसरे संता हनुमान जी महाराज। क्योंकि कहते हैं जब विभीषण से भगवान हनुमंतलाल जी मिले ना, तो विभीषण जी ने बहुत डराया। बोले तुम जिसकी नगरी में आए हो वो रावण इतना बलशाली है कि अपने एक हाथ से कैलाश पर्वत को उठा लेता है। हनुमान जी ने कहा भैया तुमने अपने रावण के बल की तुलना कैलाश से कर दी, लेकिन मेरे स्वामी कहते हैं कि मेरे बल की तुलना तो कोई करने वाला, क्योंकि हनुमान जी का बल कैसा है? बोले अतुलित बलधाम। हनुमान जी का बल अतुलनीय है, हनुमान जी के बल की कोई तुलना नहीं। शूर्ण शैलाभदेहम धनुजीवन कृशाणं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधान बाणराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। विभीषण जी ने कहा तुम नहीं जानते, रावण भगवान शंकर का इतना बड़ा चेला है कि प्रतिदिन एक सिर को काटता है और शंकर जी पर चढ़ा देता है। हनुमान जी ने कहा तो सुनो भैया, तुम्हारा रावण जिस भगवान का चेला है, तो रावण के गुरु शंकर भगवान जिनके चेले हैं उनका मैं चेला हूं। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम। जब कहा मैं रघुनाथ जी का चेला हूँ तो विभीषण जी को विश्वास हो गया, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलै नहीं। अब चौथा संता कौन है रामचरितमानस का? बोले जिस गांव को राम जी देखना चाहते हैं, जनकपुर को देखना चाहते हैं ना, वो गांव भी संतों का गांव है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, जिस गांव को राम जी देखना चाहते हैं वो गांव कैसा है? बोले पुर नारे नारी सुभग सोची संता, पुर नारे नारी सुभग सोची संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी
गांव को भगवान देखना चाहते हैं वह गांव संतों का गांव है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी। अब भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ हे राम तुम जनकपुर गांव घूम कर आओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें सब कोई देखे लेकिन तुम किसी को मत देखो। ठीक है। राम जी ने चरणों को प्रणाम किया और राम जी आए जनकपुर घूमने के लिए। देखो अब भगवान श्री राम जब जनकपुर घूमने के लिए गए तो गांव की जितनी माताएं थीं, जितनी बुजुर्ग माताएं थीं, वो भगवान राम के सामने खड़ी हो गई। अब जितनी माताओं का नया नया विवाह हुआ था वो अपनी टालियों पर चढ़ गई, छज्जों पर चढ़ गई, छत पर चढ़ गई और भगवान को देखने लगी। आज पूरा गांव भगवान को ऐसे देख रहा जैसे भूखे व्यक्ति को भोज्य पदार्थ प्राप्त हो जाता है, पिपासु व्यक्ति को जल प्राप्त हो जाता, एक निर्धन को धन प्राप्त हो जाता। अब भगवान को सारी स्त्रियां ऐसे देख रही, महिलाएं सखियां ऐसे देख रही, मन में कह रही कि जिनके सपने हमें रोज आते रहे, ये बताओ कहीं तुम वही तो नहीं। सारी सखियां भगवान को देखकर मन में कहती हैं, जिनका हम दर्शन करते हैं कहीं आप वही तो नहीं। एक सखी ने कहा, अरे सखी ने की ओर मत देखना। बोले क्यों? बोले अगर हमने इनको देखा तो हमें इनसे प्रेम हो गया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परदेसी की प्रीत, परदेसी की प्रीत रहने का सपना, और दिया कलेजा काट पर हुआ ना अपना। ये दिल लगाने के लायक नहीं है। राम जी को मत देखो, नजरों को झुका लो, लेकिन जिसके सामने ईश्वर खड़ा हो। एक बात याद रखना, जब कभी लगे ना कि हम बड़े गुणवान हैं, हम बड़े रूपवान हैं, तो एक बार भगवान की ओर देख लेना। नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिसकी रचना है इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। जितनी सखियां थी सब भगवान को देख रहे। सारी सखियां कहती हैं, हे राम जी एक बार हमारी ओर देख लो। क्यों? क्योंकि निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। लेकिन राम जी को तो याद है, गुरु जी ने कहा था कि सब कोई देखेगा लेकिन तुम किसी को मत देखो। यही तो अंतर है ना। लोग कहते हैं हमने जीवन में गुरु बना लिया, हम गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु जो कहते हैं वो नहीं मानते। लेकिन राम जी ने गुरु की वाणी को समझा और माना। अब जितनी सखियां थी सब भगवान को देख रही, सारा जनकपुर देख रहा। एक सखी ने कहा कि हम तो भगवान को देख रहे हैं लेकिन भगवान हमारी ओर नहीं देख रहे। क्या क्या? उसी जनकपुर गांव में उसी समय एक नई नवेली बहू आई। 2 दिन ही उसके विवाह को हुए थे।
सुमा। इस गांव में जगत नियंता जगताधार भगवान आए हैं, तो चलो आप भी भगवान को देखना, मैं भी देखूंगी। और जब बहू ने सास से पूछा, तो सास है, क्योंकि सास का मतलब क्या है? बोले सास जो बहू को भरपेट सांस ही ना लेने, झाड़ू लगा, पोछा लगा, बर्तन साफ कर, ये कर वो कर। अब बहू ने कहा मैं तो राम जी को देखूंगी। सास ने कहा री बहू तुझे घर में 2-4 दिन तो आए नहीं हुआ, तू घर के बाहर जाने के लिए बोल रही है, नहीं जाना, बैठ जा चुपचाप। अब सास ने तो मना कर दिया, बहू बेचारी घबरा गई कि सारा गांव भगवान को देख रहा, मैं भगवान नहीं देख पाऊंगी। अब सास की बात नहीं मानी और बहू ने दौड़ लगा दी। जहां पूरा गांव राम जी को देख रहा था, वहीं पर आज बहू गई और बहू भी भगवान को देखने लगी, कहने लगी ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सांवली सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के, गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय ना जलना लग जाए, नजर ना लग जाए, अवधि बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय ना जलना लग जाए। भाव के साथ हम भी तो बिहार वासी हैं, राम जी को देखने का हृदय में भाव बनाते हुए मुखरदारी रे बलहारी मोटे मोटी तेरी, कोई नजर ना लग जाए, कोई नजर ना लग जाए। हे हो। बालों का गजरा, बालों का गजरा, तेरी जीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, कनेडारी रे बलहारी मोटे मोटे तेरे, कोई नजर ना लग जाए, कोई नजर ना लग जाए। कोई नजर ना लग जाए। भाव के साथ प्रेम से नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। सारा गांव भगवान को देख रहा है। अब वह बहू गई तो जाकर भगवान को देखने लगी, और जब बहू टकटकी लगाकर देखने लगी ना, अब सास ने देखा कि मैंने अपनी बहू को मना किया था लेकिन ये मानी नहीं, चली गई। अब जाकर देखूं कि कहीं मेरी बहू को कोई गलत दृष्टि से तो नहीं देखा। आगे आगे बहू और पीछे पीछे सास, ध्यान देना।
अब बहू देख रही जाकर भगवान को, और सास देख रही अपनी बहू को कि मेरी बहू का आंचल कैसा है, मेरी बहू का बाल कैसा है, मेरी बहू की साड़ी कैसी है, मेरी बहू का आंचल कैसा है, मेरी बहू को कोई गलत दृष्टि से तो नहीं देखा। अब बहू ने भी सोचा मेरी सास ने तो मना कर दिया था, लेकिन जरा देखो मेरी सास आएगी नहीं है। अब जैसे बहू ने मुड़कर देखा तो सास का कटी लगाकर देख रही थी बहू। अब बहू से नहीं रहा गया, बहू ने कहा हे सासू माँ आप बड़ी अभागिनी हो। बहू ने जब सास को कहा आप अभागिनी हो तो सास क्रोध में आ गई, बोले तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे अभागिनी कहने की। बहू ने कहा सुनो सासू माँ तुम बड़ी अभागिनी हो, क्यों? अरे इस पूरे जनकपुर में यहाँ मुझे देखने वाला कौन है? मेरे इस हाड़ और मांस के शरीर को देखने वाला कौन है? इस शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, जल जाता है, यहाँ तो सारा गांव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को देख रहा है, लेकिन आप मुझे देख रही हो इसलिए मैं आपको अभागिनी कह रही हूँ। क्यों? बहू ने सास से कहा कि सब कोई देखत राम को मोए ना देखत कोई, लेकिन तू ही ऐसी अभागिनी जो देखत है मोह, तू ही ऐसी पापनी जो देखत है मोह। अब बहू ने सास को ऐसा कहा, अभागन कहा ना, तो बहू से सास बोलती है बहू तू हमारे घर में रहने के लायक नहीं, तू हमारे परिवार में रहना डिजर्व नहीं करती, इसलिए इसी वक्त अपना सामान उठाओ और अपने मायके जाओ। अब बहू ने भी कह दिया माता मुझे अब तेरे बेटे की आवश्यकता नहीं। क्यों? आई नीड नॉट योर सन इन माई लाइफ। अब मुझे तेरे बेटे की भी आवश्यकता अपने जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे ऐसा पति मिल गया है जो पति कभी नष्ट होने वाला। बहू ने सास से कि सब कोई देखत राम को, मैंने राम को देखा है इसलिए अब मेरे मन के भाव देखो। आपने कहा जाओ मैं चली जाऊंगी क्योंकि मुझे बाप के बेटे की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। क्यों? बहू बोली ऐशो बर मेरा बर जो जन्मे और मर जाए, बर बर लू श्री राम को तो मेरी चुड़िया मर हो जाए, बर बर लू श्री राम को तो मेरी चुड़िया अमर हो जाए। अब मुझे तेरे बेटे की आवश्यकता। भगवान श्री राम जनकपुर में घूम रहे थे, सारी सखियां भगवान को देख रही थी लेकिन भगवान सिर झुकाकर जा रहे थे। भगवान का नियम कितना अच्छा है, भगवान ने किसी को नहीं देखा। एक सखी ने कहा बहन अगर राम जी ने हमें नहीं देखा तो हम तो मर ही जाएंगे, उपाय करो राम जी देखे। एक सखी ने कहा तो एक काम करो, अगर राम जी को तुम चाहती हो कि देखें तो छत के ऊपर से कुछ गिराओ राम जी के ऊपर। बोले क्या गिराएंगे? बोले इस समय टमाटर बहुत सस्ता है, टमाटर ही फेंक दो ना। एक सखी ने कहा नहीं नहीं हम राम जी को टमाटर नहीं फेंक के मारेंगे। क्यों? क्योंकि अगर राम जी को हमने टमाटर फेंक के मारा ना तो वह टमाटर 315 की गोली, बंदूक की गोली की तरह घायल कर देगा। क्योंकि संसार में सबसे कोमल क्या है? माताओं, संसार में सबसे कोमल क्या है? पीछे की माताएं बोल रही हैं रसगुल्ला। नहीं, संसार में सबसे कोमल है कमल। कमल से कोमल कमला का
कमल, कमला के कर कमल से कोमल कमला का पद कमल, और कमला के पद कमल से कोमल श्री हरि नारायण विष्णु का चरण कमल। ये राम जी इतने कोमल है। अब छत के ऊपर से टमाटर फेंक के मारोगे तो राम जी तो घायल हो जाएंगे ना, इसलिए क्या किया जाए? बोले काम करो ना, राम जी के ऊपर फेंकना क्या है? बोले बाबा गोस्वामी जी ने कहा, लिख दे, ये हर सेवर से सुमन सुमुख सिलोचन वृंद, जहीं तहीं जाए बंधु दूत तह तह परमानंद। बोले सखियों ने आज भगवान के ऊपर क्या फेंका? बोले ही हर से पर से सुमन, सुमन का मतलब सुधन मन। जिन सखियों के मन सुंदर थे वो गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। बोले आप मुझे पति के रूप में चाहिए। राम जी ने कहने नहीं, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले इस जन्म में तो मैं एक पत्नी व्रत का पालन करने आया हूं, लेकिन अगर आपको मैं पति रूप में चाहिए तो अगला जन्म में ऐसा लूंगा कि 16,108 विवाह करूंगा। तब भगवान कृष्ण रूप में आए और उन सभी सखियों के मन को भाव को पूरा किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ध्यान दें, आज सारी सखियां भगवान को देख रही है, अगर भगवान किसी की ओर नहीं देख, और कहते देखने देखने का नजरिया अलग होता है। एक बार तो कथा चल रही थी, एक माता जी आई, बोले देवी जी आप बहुत अच्छी कथा सुनाती हो आप, इसलिए कल हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, कल हम आपको अपने घर में भोजन के लिए बुला रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप भोजन भी कराओगी, हलवा पूरी मिलेगी खाने को, और इसके बाद फिर दक्षिणा भी मिलेगी। बोलो जैसी है। हमने कहा ठीक। अब कल जब माता जी के घर में भोजन करने के लिए गए, ये हकीकत बात है, लेकिन कहाँ की है ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात सत्य है कि जब माता जी के घर हम भोजन करने के लिए गए तो देखा वो माता जी अपने रसोई घर में चप्पल पहनकर भोजन बना रही थी और रेडियो पर गाना सुन रही थी, साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ऐसा भोजन कोई खाएगा अगर उसकी बुद्धि अच्छी भी है तो उसकी बुद्धि खराब होने में समय नहीं लगेगा? अरे माताओं भोजन बनाओ ना तो चप्पल तो कभी मत पहनना। हम इतने मॉडल ना बने, क्योंकि हम भारतवासी हैं, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, हम विदेश के तो है नहीं, इसलिए मॉडल बनो, लेकिन इतना मत बनो कि अपने अन्नपूर्णा के कक्ष में चप्पल पहन कर चले जाओ। अरे चप्पल तो चप्पल होती है, चाहे वह किचन में रखो तो बाथरूम लेकर जाओ, चप्पल तो चप्पल है, उसे सर पर तो रख नहीं सकते। इसलिए भोजन पवित्रता से बनाओ, इतना याद रखना। अगर आप भगवान का भजन गाकर भोजन बनाओगी ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, और जब भोजन बन जाए तो उसमें थोड़ा सा तुलसी का दल डाल के और ठाकुर जी को लगाओगी ना, अगर आपके घर में किसी की बुद्धि खराब भी है, 1 माह तक ऐसा करो, अगर उसकी बुद्धि में सुधार आ जाए तो बताओ। लेकिन आजकल माताएं बहनें क्या करती हैं? आजकल माताएं बहनें जब रोटी बनाती हैं तो सबसे खतरनाक काम करती हैं। बोले रोटी बनाती हैं तो सास को चिड़चिड़ाती है, अब उस रोटी को उठा करके जब तवे पर रखती है तो ससुर को चिड़चिड़ाती है, और तवे से जब सेकती है चूल्हा पर तो पति को चिड़चिड़ाती है। तो जितनी चिड़चिड़ाहट होती है तो रोटी में चली जाती है, और जो भी उस रोटी को खाता है तो वो भी चिड़चिड़ाने लगता है। इसलिए जब भोजन बनाओ तो याद रखो, भोजन बनाते समय अच्छे अच्छे भजन गाओ, इस वाणी से अच्छा अच्छा बोलो, तभी आपका भोजन प्रसाद बनेगा। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा ये मन।
याद रखना। और जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी बानी, और जैसे करोगी जीवन में संगत वैसे जीवन में निकल के आएगी रंगत। बोलो जैसे। इसलिए विशेष ध्यान रख। और भोजन से एक बात याद आई, हमारे जो यज्ञ के भंडारी है ना, वो इतना अच्छा भोजन बनाते हैं, इतना अच्छा भोजन बनाते हैं। और कल तो भंडारी जी ने इतनी अच्छी खीर बनाई थी, इतनी अच्छी खीर बनाई थी कि हमारी पूजा जी 10 कटोरी खीर खा गई। आज बैठते नहीं बन रहा कुर्सी पर। बोलो जैसे यार। तो हमारे भंडारी जी बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है भोजन कराने की। एक बार भंडारी जी के लिए दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा जरूर करें। आज भगवान श्री राम जनकपुर में घूम रहे हैं। एक सखी ने कहा, ऐसे तो राम जी हमारी ओर नहीं देख रहे हैं, तो एक काम करो ना, राम जी का विवाह ही जनकपुर में कराए। बोले राम जी का विवाह किससे कराएंगे? बोले सीता जी से। और जो सीता जी से विवाह करा देंगे तो राम जी का आना जाना बना रहेगा और हम देखते रहेंगे, क्योंकि आजकल का दामाद तो अधिकतर ससुराल में ही दिखाई देता है। एक सखी ने कहा गलत बात, राम जी का विवाह हम सीता जी से नहीं कराएंगे। बोले क्यों? अरे बोले कि दोनों में कोई मैच ही नहीं, और विवाह मैच वालों में करना चाहिए। लायक ही से कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। बोले राम जी से विवाह सीता जी का नहीं कर सकती, क्योंकि राम जी कहाँ काले कलूटे और सीता जी कहाँ गोरी चिट्टी, कोई मेल भी नहीं। एक सखी ने कहा तो एक काम करो, फिर सीता जी का विवाह। बोले सीता जी का विवाह विष्णु भगवान से करा दो। बोले विष्णु भगवान से तो और नहीं करा सकती, क्यों? बोले विवाह में समानता होनी चाहिए, और विष्णु भगवान में और सीता जी में समानता नहीं। बोले मान लो अगर सीता जी का विवाह विष्णु जी से कराया तो विष्णु भगवान के हाथ कितने हैं? विष्णु भगवान के हाथ कितने हैं? 4। और सीता जी के हाथ कितने हैं? 2। और मान लीजिए अगर सीता जी का विवाह विष्णु भगवान से करा दिए और पति पत्नी में कब लड़ाई हो जाए? भरोसा है? पति पत्नी में कब लड़ाई हो जाए, चलते बैठते उठते जागते सोते, कोई भरोसा नहीं। और अगर सीता जी का विवाह विष्णु भगवान से करा दिए तो अगर कभी लड़ाई झगड़ा हुआ सीता जी का विष्णु जी का, तो सीता जी के 2 हाथ, विष्णु जी के 4 हाथ, तो विष्णु जी क्या करेंगे? बोले एक हाथ से सीता जी के दोनों हाथ पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ से बाल पकड़ लेंगे, और तीसरे हाथ से राधे राधे। तो जीवन का कोई सुख नहीं मिलेगा। बोले ठीक है तो विष्णु जी से मत करो, ब्रह्मा जी से कर दो। बोले ब्रह्मा जी से तो और नहीं कर सकते, क्यों? बोले ब्रह्मा जी में कोई समानता नहीं। सीता जी का मुख है 1, ब्रह्मा जी के मुख है 4, और सीता जी जिंदगी भर रोटियां बनाती रहेंगी, लेकिन ब्रह्मा जी कभी अफरने वाले नहीं। अच्छा तो बोले ब्रह्मा जी से ही मत करो, शंकर भगवान से कर दो। बोले उनसे भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बेकटे बेस मोखा पंजे पुरारी, बेकटे बेस मोखा पंजे पुरारी, विधि मुख जारी श्री राम राम, भोजन विधि मुख जारी।
से भी नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान शंकर के पास तो 5 मुख हैं। सबने कहा सीता जी का विवाह किससे होना चाहिए? बोलिए जनक नंदनी किशोरी मैया की। सबने कहा सीता जी का विवाह राम जी से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। अब देखो, विवाह की चर्चा की, फिर भी भगवान श्री राम ने किसी की ओर देखा, भगवान सिर झुकाकर, राम जी के जैसा चरित्र अगर मेरे भाइयों का हो जाए तो समाज कभी दूषित होने वाला नहीं। निर्भया कांड जैसी घटनाएं घटने वाली नहीं। बोले राम जी का चरित्र क्या? बोले मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी और जही सपने ऊपर नारी नहेरी। बोले राम जी का चरित्र है अपनी पत्नी को छोड़कर पराई की पत्नी को माता, बहन और पुत्री के रूप में देखने का। अगर ये नियम मेरे भाइयों का हो जाए तो समाज कभी दूषित नहीं हो सकता। लेकिन केवल भाइयों के लिए नहीं, रामचरितमानस कहती है राम जी का चरित्र मेरे भाइयों को अपनाना चाहिए और सीता जी का चरित्र मेरी माताओं को अपनाना चाहिए। सीता जी का चरित्र क्या है? राम कथा सबको याद है, सबको पता है, लेकिन जीने की कला रामायण रामचरितमानस सिखाती। माताओं का कैसा भाव होना चाहिए, मेरी बहनों का कैसा भाव होना चाहिए, मेरी बेटियों का कैसा भाव होना चाहिए। कि मध्यम परपति देखियो कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मेरी माताओं का ये स्वभाव होना चाहिए कि अपने पति को छोड़कर पराये के पति को कैसे देखना है। बोले पराये का पति अगर पिता की आयु का है तो हमें पिता की दृष्टि से देखना है। ये रामचरितमानस कहती। पराये का पति भाई की आयु का है तो हमें भाई की दृष्टि से उसे देखना है। पराये का पति पुत्र की आयु का है तो हमें इन दृष्टि से पुत्र के रूप में देखना है। और ऐसा चरित्र अगर मेरी माताओं का, बहनों का, बेटियों का होगा तो भारत की अखंडता कभी नष्ट होने वाली नहीं। यही मानस सिखा रहे। राम जी ने किसी की ओर नहीं देखा, सब भगवान को देखना चाहते हैं, नैनों से नैना मिलाना चाहते हैं। एक सखी ने बहुत देखे, राम जी ने हमारी ओर नहीं देखा, क्या किया जाए? बोले काम करो ना, राम जी की थोड़ी सी प्रशंसा कर दो। बोले प्रशंसा कैसी? राम जी बड़े बलवान, राम जी बड़े धैर्यवान, राम जी बड़े ऐश्वर्यवान। कैसे? बोले राम जी ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, मुनि जन सिख मख के रखवारे, इन रण असुर ने साचर मारे। फिर भी राम जी ने नहीं देखा। एक सखी ने कहा चलो थोड़ा सा परिचय निकालो राम जी का। बोले परिचय कैसा? बोले थोड़ा इनका परिचय देते हैं तो इन्हें लगेगा कोई हमारा अपना है जनकपुर में, तो देखेंगे। एक सखी ने कहा तुम राम को जानती हो? दूसरी सखी कहने लगी तुम राम की बात करती हो, मैं तो राम के बाप को भी जानती हूँ। सखियों ने कहा राम जी के पिता? बोले आज सारी सखियां सुना कर कहती हैं कि ये दो नप 10 रथ के दोठा, बाल मरालन के कल जोठा। ये दो नप 10 रथ के दोठा, बाल मरालन के कल जोठा।
भगवान श्री राम के लिए कहा कि हम उनके पिता को जानते हैं। एक सखी ने कहा, जवाब दिया। अब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जरा मैं देखना चाहता हूँ यहाँ जनकपुर में हमारी मौसी कहाँ से आई। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ हमारी कोई मौसी नहीं है, तुम तो सिर झुका के चलो। अब राम जी ने नीचे कर दिया ऐसे, लक्ष्मण जी ने कहा। अब सखियों ने कहा, जितना भी हो सकता था हमने किया, लेकिन राम जी ने हमारी ओर देखा और कहते हैं, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को कैसा कर लेना चाहिए, टेढ़ा। बोले अभी तो अच्छा अच्छा बोला, नहीं देखा, चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी बुराई कर देते हैं। नहीं, एक सखी ने कहा कि राम जी तो बुराई करने के लायक ही नहीं है। एक सखी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ये इंसान है तो इनके अंदर बुराई तो होगी, अगर बुराई नहीं होती तो ये तो देवता बन जाता, क्योंकि हमारे अंदर आधी बुराइयां हैं और आधी अच्छाइयां हैं। अगर अच्छाइयां हो जाएंगी तो हम देवताओं की श्रेणी में आएंगे, तो स्वर्ग में बैठ जाएंगे। बोले इनके अंदर एक बुराई है। बोले कौन सी? बोले आज राम जी अगर हमारी ओर नहीं देख रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा कारण है। बोले कौन सा कारण? बोले राम जी समाज में सर उठाने के लायक ही नहीं है। एक सखी ने कहा, क्यों? बोली पता है, अब राम लक्ष्मण को सुनाकर कहा, जनकपुर की सखियां कि राम जी समाज में सर उठाने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी का जो जन्म हुआ है वो बगैर माता पिता के हुआ है, और राम जी समाज में इसलिए सर उठाने लायक नहीं है। अब सखियों ने कहा, राम जी का जन्म कैसे हुआ? अब सारी सखियां सुनाती हैं राम लक्ष्मण को कि राम जी का जन्म कैसे हुआ। बोले राम जी का जन्म कैसे हुआ, इसलिए तो राम जी सर नहीं उठा पा रहे। बोले जहां से राम जी आए हैं वहां की माताएं पुत्रों को जन्म कैसे देती हैं? बोले खीर खाए सो तो पैदा करती अवधिपुरी की नारी। अब दूसरा भाव दिए जनकपुर की सखियों ने राम जी को सुनाकर कहा, सुनो सखी, राम जी हमारी ओर इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि राम जी का जन्म कैसे हुआ? कैसे हुआ? अब सखियों ने राम जी को सुनाकर कहा, क्या कहा? कि ना हीर से होती ना पीर से होते, अवधपुरी में लड़के भैया खीर से होते। ने कहा, पता है सखी, राम जी सर उठाने के लायक नहीं है समाज में, इसलिए सर झुका के जा रहे हैं, क्योंकि राम जी का जन्म कैसे हुआ? बोले अयोध्या की माताएं बेटों को कैसे जन्म देती हैं? बोले ना हीर से होते। हीर का मतलब, आप पंजाब में जाओगे तो वहां लड़की को कुड़ी और हीर कहते हैं। तो बोले ना हीर से होते
लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई, केस फैल गए। बोले भैया हमारी माताओं को क्या बोल रही हैं? हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन माता पिता का अपमान नहीं। और लक्ष्मण जी महाराज लड़ने के लिए तैयार, क्योंकि जो क्षत्रिय होता है ना वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन क्षत्रिय झुकता है जहाँ पर धर्म हुआ करता है, जहाँ पर धर्म की कथा हुआ करती है, जहाँ पर धर्म के लिए आवश्यकता पड़ती है, क्षत्रिय वहाँ झुक जाता है और अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता, अन्यथा और कहीं झुकने वाला नहीं। अब लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं इन जनकपुर की सखियाओं को जवाब देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारी माताओं को उल्टा सीधा बोला। राम जी ने कहा तुम जवाब तो दोगे लक्ष्मण जी, लेकिन जवाब है? लक्ष्मण जी ने कहा राम जी ने कहा जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो क्यों खुदक में बढ़ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा देखो ठाकुर, हे रघुनंदन राम, अरे खेत में बीज डालने का काम किसका है? डॉक्टर का, किसान का, और उसमें दाना देना ना देना काम है राम का। हे ठाकुर जी अगर कृपा आपकी हो जाए ना तो मैं जनकपुर की सखियों को जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि सबका काम किसकी कृपा से चल रहा? पड़ोसी की। अच्छा सबका काम किसकी कृपा से चल रहा? जरा बताओ। कि सबका राम की कृपा से, राम की कृपा से हो रहा है कि नहीं? कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सबका काम राम की कृपा से होता है, हमारा काम हमारी कृपा से नहीं होता, धन से नहीं होता, दौलत से नहीं होता, सबका काम राम की कृपा से होता है। जब तक राम की कृपा नहीं तब तक आप कितना भी मेहनत कर लो फल मिलने वाला नहीं। अब राम जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ लक्ष्मण जवाब दो। अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी ने कहा सुनो जनकपुर की सखियाओ, अगर हमारा जन्म खीर खा के हुआ है तो हमें भी पता है आपके यहाँ बेटियां कैसे होती हैं। अब लक्ष्मण जी ने जवाब दिया। लक्ष्मण जी ने कहा सावधान सुनो, हमें भी पता है कि बोले खेत जोत बिटिया पैदा करती, जनकपुरी की नारी। जब राजा जनक ने हल चलाया तभी न सीता जी हुई, तो दूसरे भाव से कहा बोले हमें भी पता है आप क्या बेटियां कैसे होती हैं। बोले ना और से होती न किसी छोर से होती, जनकपुरी में बिटिया धरती खोद के होती। नहीं से ओ
में सब जनकपुर की सखियाओं ने भगवान का सुंदर वाद विवाद संवाद आनंद लिया। भगवान जनकपुर घूम कर आए तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, समय जान गुरु आय सो पाए, लेने कृष्ण चले दो भाई। आज विश्वामित्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, हे राम, जाओ और पुष्प वाटिका में जाकर पुष्प दल लेकर आओ, तुलसी दल लेकर आओ, फल लेकर आओ। लेकिन ध्यान दें, ये क्यों लिखा तुलसीदास जी ने कि लेन प्रसून चले दो भाई। अरे पुष्प 1 कुंटल 2 कुंटल तो लाना नहीं था, पुष्प तो थोड़े से लाना था, 1 दोना 2 दोना। लेकिन आज दोनों भाई के लिए ये भी तो लिख सकते थे तुलसीदास जी की लेन प्रसून चले रघुराई, लेकिन 2 ही भाई इसलिए लिखा क्योंकि जब तक राम जी के साथ लक्ष्मण जी नहीं जाते तब तक राम जी को सीता जी मिलने वाली क्यों? क्योंकि कहते हैं झंडा कितना भी सुंदर हो लेकिन झंडा के नीचे डंडा ना हो तो क्या झंडा ऊंचा हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहते हैं मानस में राम जी को उपाधि दी गई है झंडा की, तो राम जी है झंडा, तो लक्ष्मण जी है डंडा, भरत जी है पंडा, और शत्रुघ्न जी है हंडा। राम जी झंडा है कि नहीं? तुलसीदास जी बता रहे हैं मानस में, हरि रघुपति की रहती विमल पताका, दंडो समान परम जस जाका, रघुपति की रहती विमल पताका। राम जी पताका, पताका का मतलब है झंडा, और बोले इसलिए राम जी को आज लक्ष्मण जी को ले जाना पड़ा। क्यों? बोले डंडा बिनु झंडा न सुहाई, इसलिए लेन प्रसून चले दोनों भाई। राम जी पुष्प लेने गए, ध्यान देना राम जी की मर्यादा। राम जी जब पुष्प वाटिका के गेट पर पहुंचे तो राम जी ने 2-4 पुष्प तोड़ने के लिए माली से पूछा। तो आजकल हम लोग बड़े बड़े ताले तोड़ देते हैं लेकिन किसी से पूछते। माली ने कहा अगर पुष्प चाहिए तो सीता जी के नाम का जयकारा लगाना पड़ेगा क्योंकि बगीचा सीता जी का। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाभी के नाम का जयकारा मत लगाना। क्यों? बोले कहते हैं व्यक्ति अगर एक बार ससुराल में झुक गया तो फिर जिंदगी भर झुकता है। और राम जी ने कहा ऐसा नहीं लक्ष्मण, गुरु जी के लिए प्राण देने पड़े तो मैं प्राण भी त्याग दूंगा। और दोनों भाइयों ने जयकारा लगाया, हम भी लगाए, बोलो जनक नंदिनी किशोरी मैया की। अब राम जी पुष्प वाटिका गए, अब राम जी पुष्प तोड़ने लगे और यहाँ से सीता जी आई। देखो आज माता सुनैना ने अपनी पुत्री का विवाह किया तो विवाह करने के पूर्व पुत्री को कहाँ भेजा? बोले गिरिजा पूजन जननी पठाई, मंदिर भेजा। लेकिन आजकल की माताएं मंदिर नहीं भेजती, कहाँ भेजती हैं? 10-15 हजार रुपए पॉकेट में दे देती हैं और कहती हैं रीता की माता ने कहाँ भेजा? बोले गिरिजा पूजन जननी पठाई। लेकिन आजकल की माता ब्यूटी पार्लर पठाई। देखो मैं मना नहीं करती कि ब्यूटी पार्लर में जाओ, लेकिन पहले माता की पूजा करने भेजा करो बेटियों को, इसके बाद जो सांसारिक काम है वो करते रहो, लेकिन देवी देवताओं को पहले हमें स्थान देना है। आज सुनैना जी ने गौरी पूजन के लिए भेजा, यहाँ से सीता जी आई, यहाँ से राम जी, और दोनों भक्ति और ज्ञान का मिलन हो गया। बाबा गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, यहाँ से सीता जी आई, यहाँ से राम जी आए, और दोनों ने जब आपस में देखा तो सीता जी के हृदय में राम जी बस गए और राम जी के हृदय में सीता जी।
तो सीता जी तत्काल गई और जाकर पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे माता जगत की जननी पार्वती, जय गिरिवर गिर राज किशोरी, जय महिष चंद्र चकोरी, जय गज बदार करानन माता, जगते जननी रामी माता पार्वती के पास सीता जी गई, बोली, हे माता कृपा करो, मुझे राम जी पति रूप में प्राप्त हो जाए। मानो आज सीता जी ने पार्वती जी को कहा, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सीता जी ने पार्वती जी को चकोरी कहा और यहाँ पर राम जी पुष्प तोड़ रहे, तो राम जी जब पुष्प तोड़ रहे तो तुलसी बाबा ने लिखा, चातक कोकिल तीर चकोरा, कुंजट विहंग नटत कलमोरा। मानो सीता जी मना रही पार्वती जी को और भगवान राम मना रहे शंकर जी को। क्यों? क्योंकि सीता जी ने पार्वती जी को चकोरी कहा और राम जी जहाँ पुष्प तोड़ रहे वहां पर चकोरा लिखा। तो भाई ये तो पक्की बात है ना, जिसकी पत्नी चकोरी तो उसका पति चकोरा। ध्यान देना, अगर किसी का पति मास्टर है, ध्यान देना, अगर किसी का पति मास्टर है और पत्नी भले पढ़ी लिखी ना हो, पत्नी कम पढ़ी लिखी हो और पति मास्टर हो और पत्नी बिल्कुल भी ना पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, लेकिन पूरा गांव क्या कहेगा, मास्टर है। पति अगर डॉक्टर है और पत्नी भले एक भी ना पढ़ी लिखी हो, लेकिन गांव के लोग, मोहल्ला के लोग ये कहेंगे डॉक्टर है। पति अगर पटवारी तो पत्नी पटवारा, और पति अगर बंगाली तो पत्नी बंगाल। लेकिन ध्यान देना, सौभाग्य से अगर किसी की पत्नी मास्टर हो जाए तो उसके पति को कोई मास्टर कहने वाला है? सौभाग्य से अगर किसी की पत्नी मास्टर हो जाती है तो उसके पति को कोई मास्टर कहने वाला नहीं है। ये 50% आरक्षण मेरी माताओं को त्रेता युग से ही प्राप्त हो गया। देखो पहले के जमाने में शिक्षा कम थी, ठीक है नहीं, पहले बहन बेटियों को कम पढ़ाते लिखाते थे, सोचते थे कि क्या करना है बेटी को पढ़ा के आगे चल के चूल्हा चौका तो संभालना। तो जब शिक्षा की कमी थी, अशिक्षा थी, तो पहले आत्महत्याएं भी बहुत होती थी। पहले के जमाने में अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ, सास ससुर ननद में झगड़ा हुआ, तो कुछ माताएं तो ऐसी थी, अगर पति से झगड़ा हुआ तो बोल देती थी, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, वो लड़के बच्चे छोड़ जाऊंगी तो रोटी ठोकते रहियो, बोलो जय सिया। और कुछ माताएं अपने माता पिता की इज्जत की खातिर सह लेती थी, पति से झगड़ा हुआ तो ज्यादा नहीं करती थी, क्या करती थी, गई और जाकर के कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन थैंक्स फॉर बिहार चीफ मिनिस्टर कौन है? जीतन राम मांझी। कौन है तो?
थैंक्स फॉर बिहार सीएम अभी वही है नीतीश कुमार जी। चलिए अच्छी बात है, उनको धन्यवाद देती हूँ। मुझे तो लगा कि राधे राधे हो गया, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया बिहार में कि कुआं खुदवाना बंद कर दिया, चापाकल लगवाना चालू कर दिया। अब चापाकल में थोड़ी लटक जाओगे, बोलो जय सिया राम। आज भगवान श्री राम को देखकर सीता जी मन ही मन मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तो उसी समय घटना घट जाती है कि पार्वती जी के गले की माला खिसक जाती है, अंग में जो वस्त्र है वो निकल जाता है। और यहाँ पर घटना घट जाती है कि खसी माल मूरत मुस्कान, माता पार्वती की मूर्ति मुस्कुराई, अंग वस्त्र खिसका, माला खिसकी, तो एक घटना घट गई कि मूरत रही मसाण की, जो चली गई पाताल, प्रगति सी के वास्ते जगदम्बा तत्काल, प्रेम रस बिन मूल विकान, खसी माल मूरत मुस्कान। दूसरा भाव, सीता जी के हृदय में राम जी को देखा तो पार्वती जी घबरा गई और कहा जाओ, पार्वती जी ने कहा जाओ जानकी, अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें राम जी प्राप्त हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मनुजाहि राजो लहि सोबर, सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजान से, सनेह जानत रावरो। आशीर्वाद दिया और आज पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर आज सीता जी गई। यहाँ से राम जी पुष्प लेकर गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम पुष्प लेकर आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा गुरु जी। बोले क्या? बोले वहां पर फल भी लगे थे लेकिन भैया फल लेकर नहीं आए। विश्वामित्र जी ने कहा राम अगर फल लगे थे तो फल भी ले आते। भगवान ने हाथ जोड़ दिए, बोले गुरुदेव फूल देना हमारा काम है लेकिन फल देना तो आपका काम है। विश्वामित्र जी ने कह दिया बहुत सुंदर राम, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। अब सुंदर धनुष यज्ञ का कार्यक्रम होने लगा। जैसे सबको विदित है, देश देश के भूपति आए। राजा जनक ने कहा जो इस धनुष पिनाक धनुष का विखंडन करेगा उसका विवाह जानकी के साथ किया जाएगा। कई राजा धनुष तोड़ने के लिए गए लेकिन धनुष नहीं तोड़ पाए। अंत में राजा जनक को क्रोध आ गया। लगता है संसार में कोई ऐसा राजा है नहीं जो धनुष को तोड़कर मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सके। राजा जनक अधीर हुए, क्रोध में आए। तब लक्ष्मण जी ने कहा रे सठमूर्ख जनक, जिस सभा में राजा राम विराजमान हो उस सभा को वीर विहीन शब्द शोभा नहीं देता। विश्वामित्र जी ने कहा चलो राम धनुष को तोड़ने जाओ। अब धनुष तो नहीं टूट रहा, क्यों? एक व्यक्ति ने कहा भैया धनुष कम से कम टूटना नहीं था तो हिल जाते। धनुष ने कहा भैया मेरे धनुष के ऊपर हाथ के ऊपर हाथ, हाथ के ऊपर हाथ थे, मैं तो टूट भी जाता लेकिन हिलने की भी जगह नहीं। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि उठा हो राम भंजन भव चापा, मैं कहूँ तात जनक परिताप। उठ जाओ, राजा जनक अधीर हो रहे हैं, चलो धनुष को तोड़ो। अब राम जी उठे धनुष तोड़ने के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि राम जी जल्दी धनुष तोड़ दें, समय भी हो रहा है। जरा हाथ उठाकर बताओ।
बात तो वही है, जितने लोगों ने हाथ उठाया है आज तो फिर नाचना पड़ेगा, क्योंकि आज राम जी का विवाह है। अगर आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे? आज नाच लो, इसके बाद फिर कल से तो रोने वाली कथा है। राम जी वनवास जाएंगे, भरत जी अपना दुख रोएंगे, तो वहाँ थोड़ी नाचना है। इसलिए नाचना आज बस है तो थोड़ा सा खड़े होके राम जी का जयमाला हो तब खड़े होके नाचना। और जिसको भी व्यवहार देना है 1000 2000 20,000 तो लाके व्यवहार दे सकते हो। बोलो हनुमान जी महाराज की। कहते हैं हमेशा दान देने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए, दान देने वाले को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई दान देता है और हम दान देने से मना करते हैं तो हमें भारी दोष लगता है। मालूम पति पत्नी कथा में आए, अब पत्नी ने देखा कि मेरे पति ने 500 रुपए का दान राम जी के विवाह में कर दिया। अब पत्नी कहती है महाराज 500 मत करो, 1000 करो, राम जी का विवाह है। तो पति कभी अधर्म नहीं करेगा। और मान लो किसी की पत्नी कलुषित विचार वाली है, उसने देखा कि मेरे पति ने 500 रुपए दान कर दिया, तो वहीं से पति को आंख दिखाकर कहती है बड़ा दान कर रहे हो, चलो घर बताए। पति पर कभी धर्म नहीं है। इसलिए आज विवाह है भगवान का, हृदय से जिसको जो दान करना है तो प्रेम से कर देना, क्योंकि राम जी के विवाह में दिया हुआ दान हमारे बेटा बेटी की लंबी आयु कर देता है और उनके सर से नाना प्रकार के दुख दूर कर देता है। इसलिए आओ, तो एक बात पक्की है कि जो राम जी के विवाह में नाचता है ना उसको सीता जैसी बहू मिलती, और जो नहीं नाचता तो उसको भी सीता ही जैसे बोलो जैसे है। आज भगवान श्री राम से कहा चलो राम, राजा जनक अधीर हो रहे, धनुष तोड़ो। अब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए जा रहे, जरा ताली बजाना जब राम जी धनुष तोड़े। भगवान श्री राम मंच पर पहुंचे। अब भगवान धनुष को ऐसे उठाते हैं, ऐसे तोड़ते हैं जैसे एक बार एक महात्मा जी को जुकाम हुआ था और उनको रामचरितमानस पर प्रवचन देना था। विचार करने लगे कि मैं प्रवचन दूंगा तो नाक निकल जाएगी, क्या करें? तो जो महात्मा होते बड़े बुद्धिमान, अब महाराज जी ने ऐसी कथा सुनाई, बोले सुनो भक्तों, जब राम जी मंच पर गए तो राम जी ने धनुष को कैसे तोड़ा। अब एक्टिंग करके बताने लगे क्योंकि जुकाम को हुआ। बोले देखो भैया, जब राम जी मंच पर गए तो राम जी ने धनुष कैसे तोड़ा। बोले ले तो चढ़ावत, कला करके बताने लगे, हुआ तो जुकाम है। बोले राम जी ने धनुष कैसे तोड़ा। बोले ले तो चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू न लखा देखो सब ठाड़। बोले जितनी नाक बह रही थी तो कुर्ते की बाणी में पहुंचने कोई देख भी नहीं पाया, बोलो जैसे यार। इसी प्रकार भगवान ने धनुष उठाया और राम जी जब धनुष उठाते हैं तो सूर्य के घोड़े अपना मार्ग भूल जाते हैं और क्षण मात्र के लिए विश्व में अंधकार छा गया। भगवान श्री राम मंच पर पहुंचे और राम जी ने धनुष को ऐसे उठाया। बोले बाबा ने लिखा बड़ा प्यारा भाव, दोनों हाथ उठा के ताली बजाना कि लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े, आहू न लखा देख सब ठाड़े।
बोली दूल्हा राम जी सरकार की, जय हो दुल्हन जानकी महारानी की। जय हो सीताराम जी आज देखा राम जी ने धनुष तोड़ दी। अब सीता माता आई, जय माला लेकर सखियों ने कहा माला पहना दो। सीता जी माला नहीं पहना रही, क्यों? सीता जी सोच रही मैंने सुना है कि इन्होंने पत्थर को छुआ था तो पत्थर नारी बन गया था, अगर मैंने माला पहना दी तो माला नारी बन गई तो विवाह के पहले सौतन तैयार हो जाएगा। तो सीता जी खड़ी। अब राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब सच में विवाह हो रहा है, अब मत झुकना। अगर अब झुक गए तो भाभी के साथ जीवन पर्यंत झुकना पड़ेगा भाभी के सामने। राम जी ने कहा अच्छा अब नहीं झुकेंगे। और राम जी खड़े। अब सखियों ने देखा कि राम जी झुक नहीं रहे, सीता जी तो छोटी हैं, तो सखियों ने कहा हे लक्ष्मण जी आप सीता जी के सामने जो राम जी खड़े हैं उनसे कहो कि झुक जाए, हम आपका यहीं पर विवाह करा देंगे। अब लक्ष्मण जी के अंदर विवाह की आकांक्षा हुई। अब लक्ष्मण जी गए, बोले भैया अब आप झुक जाओ। राम जी ने कहा भी बोल रही थी झुकना नहीं, अब बोलते हो झुक जाओ, अब हम नहीं झुकेंगे। अब लक्ष्मण जी ने सोचा अगर राम जी नहीं झुके तो मेरा विवाह तो कैंसिल। विवाह की इच्छा तो सबके अंदर होती। अब क्या हुआ, लक्ष्मण जी गए और जाकर के राम जी के चरणों में लेट गए। 1 घंटा हुआ नहीं उठे, 2 घंटा हुआ नहीं उठे। राम जी ने सोचा कहीं लक्ष्मण बेहोश तो नहीं हो गया। अब तीसरा घंटा हुआ और राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके तो सीता माता ने जयमाला पहना दिया। बोलिए जनक नंदिनी किशोरी मैया की जयमाला हो गया। अब जनकपुर से पाती गई, अयोध्या से बारात आई। प्रेम मेरी माताओं का बड़ा प्रेम होता है। देखो इन माताओं को कितना सुंदर साड़ी का दान कर रही है, बहुत बहुत आशीर्वाद। हे मैया तेरा सुहाग सदा अमर रहे, ऐसे मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ। बोलो लड्डू गोपाल भगवान की। अयोध्या से बारात आती है तो आज बाराती कितने लोग हैं जरा हाथ उठा के बताना। सब लोग। अच्छा घराती कितने लोग हैं? घराती बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता जल्दी, क्योंकि चूल्हा चौका का काम कौन देखे। चलो आज कोई घराती नहीं, सब बराती है राम जी के विवाह में। सभी लोग अयोध्या से हैं, सभी लोग जनकपुर से हैं। आए अब राम जी के विवाह में थोड़ा सा झूम लें, नाच लें, गा लें, क्योंकि ये सौभाग्य बार बार आने वाला नहीं है। और जिसको भगवान के विवाह में कुछ दान पुण्य करना है, व्यवहार देना है, क्योंकि जब दोगे नहीं तो अपने लिए आशा क्या रखोगे। जब कुछ दान करोगे तभी आपके लिए कल्याण का मार्ग खुलेगा। आओ दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करता है, और जो भी भगवान को व्यवहार देना चाहता है तो दे सकते हैं आके, क्योंकि मंच सार्वजनिक है, भगवान का मंच है, यहाँ आने के लिए कोई मनाही नहीं है। प्रेम के साथ बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आए भगवान का विवाह हुआ है तो थोड़ा सा झूमते हुए नाचते दोनों हाथ उठा के भाव के साथ समझिए कि राम जी सामने बैठे हुए। लीला में झांकी बनती है लेकिन कथा में झांकी नहीं बनती, फिर भी भाव बनाइए। जो ठाकुर जी बैठे हैं ना, यही राम है, यही जानकी है, इसलिए प्रेम के साथ। क्योंकि अगर हम भगवान के विवाह में देते हैं तो भगवान हमारे बेटा बेटी के विवाह में लाख बना देते हैं। इतना याद रखना। इसमें आओ भाव के साथ, तालियों की सेवा के साथ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो चारों दुल्हा बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा
सुकुमार की ले तो बतिया सुकुमार की ले बतिया सुकुमार की ले बतिया सुकुमार की ले बतिया दुनिया नगरिया निहाल सके हो मिथिला नगरिया निहाल सकिया हो चारो डोले भावे राम जी कमाल सकिया चारो डोले भावे बड़का कमाल देखो लगता है छोटी सी बच्ची बस को खुशी हुई और किसी को खुशी नहीं हुई कि राम जी का जन्म हुआ। कितना प्यारा नाच रही है ये बिटिया, जिसकी भी बिटिया है खूब सुखी रहे, खूब आगे बढ़े। जरा आप भी दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ ना और खड़े होकर नाच लो ना, ये सौभाग्य बार बार नहीं आने वाला। दूल्हा बने हैं राजा राम, दूल्हा बने हैं राजा राम की तोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं राजा राम की तोड़ी का जवाब की तोड़ी का जवाब नहीं, की तोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं बोले राम, दूल्हा बने हैं राजा राम, तोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं राजा राम, तोड़ी का जवाब और देखो भैया, कोई नाचे या ना नाचे वो भैया जरूर नाचती है। एक भैया बड़ी उसके भाव भी वो जनकपुर की सखी की तरह है। कोई नाचे या ना नाचे वो जरूर नाचती है। तो जरा दोनों हाथ उठा के ताली को बजाओ भैया के।
वाणी को विराम। सभी लोगों को बहुत बहुत भगवान की बधाई। और इस तरफ के बारातियों की तरफ से 201 रुपए का दान आया है। सदा सुखी रहे। आए और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और रामचरितमानस की आरती होगी, आरती बुजुर्ग कर लें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। रामचरितमानस की आरती होगी। आरती के लिए समस्त सदस्यगण दादाजी 24 मिनट पर आ जाए। और कमेटी के जितने भैया हैं, भैया विपिन उपाध्याय जी, नाम तो बहुत सुना है लेकिन देखा आज तक नहीं है। विपिन उपाध्याय जी, अरविंद उपाध्याय जी, समस्त मिश्रा परिवार, उपाध्याय परिवार, तिवारी परिवार और क्षत्रिय समाज प्रमोद सिंह जी भी, सब लोग आ जाए। नाम तो सबके नहीं मालूम, लेकिन आरती में सभी शामिल हो। जरूरी नहीं कि दक्षिणा चढ़ाएं, लेकिन शामिल होना चाहिए, क्योंकि आरती करने से पतित से पतित पावन बिना पैसा का यहाँ हो जाए। भीड़ लग जाएगी, पैसा लगेगा यहाँ तो। आरती जला लेंगे भैया। सभी लोग प्रेम से आरती करें। बत्ती बुंदी तीर थोड़ा तो हो जाएगा। राधे शिराधे राधे। आरती में सभी लोग जो भक्त पीछे आगे आ जाए। अरे ये जो अब रुका अभी ना तो नीचे चल जाता हो। ना भाई रुका ना। निरंजनी आरती में सभी लोग रामचरितमानस की करें। आइए की सेवा के साथ सभी लोग आरती श्री रामायण की आरती श्री